हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड मास्टर क्लास। फ्रेंड्स, आज ये हमारा बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट 4 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने पार्ट 3 में कवर करा दिया है। तो पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को देखने के लिए आई बटन पे क्लिक कीजिए या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आज इस पार्ट में हम SBI क्लर्क प्री, IBPS क्लर्क प्री, PO प्री, जितने भी उसमें बोट एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो आज हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 4:9। यहाँ पे आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है और अप स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, तो अप स्ट्रीम स्पीड को हम U से डिनोट करते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड को D से डिनोट करते हैं, और इनका हमारे पास रेशियो दिया हुआ है। रेशियो है 4:9। ठीक है, यानी U 4 है और D 9 है, इनके बीच का रेशियो 4:9। फिर कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी आपसे B की वैल्यू पूछी जा रही है, वो हमें पता नहीं है। If it covers 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 hours 20 minutes। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है कि वो बोट जो है 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 2 hours 20 minutes में जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम डाउन स्ट्रीम स्पीड चाहें तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, डिस्टेंस भी हमारे पास है और टाइम भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हम आसानी से डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हैं। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 84 किलोमीटर गए हैं, 84 अपॉन 2 hours 20 minutes। तो 2 hours 20 minutes को आप लिखोगे 2 प्लस ये 20 मिनट है, आप इसे आवर में कन्वर्ट कर लोगे। तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब आप इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो 84 अपॉन 2 प्लस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 3 आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, 84 इंटू 3, और यहाँ पे ये LCM में जब लिया जाएगा तो 6 + 1, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 12 और ये 25/7। जब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 36। ठीक है, यानी हमारे पास D की जो वैल्यू है वो आ गई 36, और D का हमें रेशियो में एक यूनिट भी दिया हुआ है, यानी 9 की वैल्यू 36 हो गई ना। ठीक है, हमने उसमें पढ़ा था रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर में कि हम कैसे रेशियो अगर दिया हुआ है और किसी एक का वैल्यू हमारे पास है तो हम दूसरी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी D यहाँ पे 9 है, यानी 9 की वैल्यू कितनी हो गई, 36। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4। अगर 1 यूनिट की 4 तो U की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू 4। तो यहाँ से आप U निकाल लोगे, वो हो जाएगा 4 इंटू 4, यानी 16 हो जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आपका, यहाँ पे D है आपका 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको बोट की स्पीड निकालनी है। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास D और U हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि B को निकालने के लिए D + U डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। तो 36 + 16 अपॉन 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 52 अपॉन 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा 26 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपके B की वैल्यू आ गई। तो हम जो भी फॉर्मूला हमें पता है उसी को हम पुट करके छोटे छोटे स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है अ मैन कैन रो 14 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी स्टिल वाटर में वो रो कर रहा है किस स्पीड से, 14 किलोमीटर पर आवर से। तो यानी B की वैल्यू आपको दी हुई है 14 किलोमीटर पर आवर। इफ़ द रिवर इज़ रनिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर, यानी रिवर की स्पीड है, W की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर। इफ़ इट टेक्स 4 hours मोर इन अप स्ट्रीम देन टू गो डाउन स्ट्रीम,
जितने समय में वो डाउन स्ट्रीम में जाता है उससे 4 घंटा ज़्यादा लेता है अप स्ट्रीम में जाने के लिए, ठीक है। फॉर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। हाउ फार इज़ द प्लेस, तो कितना डिस्टेंस के उसने ट्रैवल किया है ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी मान लीजिए ये पॉइंट ए है, वो पॉइंट और पॉइंट बी है, ठीक है। स्ट्रीम का फ्लो आपका इस डायरेक्शन में है, तो वो पहले तो जब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो डाउन स्ट्रीम में जाएगा। मान लीजिए उसे टी आवर्स लग रहा है, और यहाँ से वो जब बी टू ए जाएगा तो वो अप स्ट्रीम में जाएगा, वहाँ उसे t+4 आवर लग रहा है। और हमने डिस्टेंस को मान लिया ए से बीच के बीच में x, यही आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो हम लिखेंगे, अगर हमें डाउन स्ट्रीम का टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, b+w, तो यह हो जाएगा आपका 18 प्लस इन्हें 4 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं अपॉन ये आपका अप स्ट्रीम का टाइम है। अप स्ट्रीम का टाइम क्या होगा, अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, b-w, यानी ये हो जाएगा 10, ठीक है। फिर आपका ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू x/10 माइनस x अपॉन 18। फिर जब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 90 किलोमीटर, यानी यहाँ A to B का डिस्टेंस है 90 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर इन 3 आवर। यानी जब वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है बोट तो 24 किलोमीटर वो 3 आवर्स में ट्रेवल कर रहा है। फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इट टेक्स 4 आवर्स। यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डी क्या होगा हमारा, डी में डिस्टेंस कितना है उनके पास, 24 किलोमीटर पर आवर, तो 24/3 ये आपका हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अगर वो अप स्ट्रीम में जाए तो अप स्ट्रीम की वैल्यू क्या होगी, उसे 4 आवर्स लग रहा है अप स्ट्रीम में जाने के लिए, और डिस्टेंस वही है सेम 24/4, ये हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या है, यानी बी की वैल्यू, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो आपको फॉर्मूला पहले पढ़ा आपने, d+u डिवाइडेड बाई 2, यानी 8 + 6/2, ये आपका हो जाएगा 14/2 इज इक्वल्स टू 7 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन्स स्पीड विद द करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करंट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा अ मैन्स स्पीड विद द करंट, यानी वो करंट के साथ ही फ्लो हो रहा है। मान लीजिए करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में है तो मैन भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है। और अगेंस्ट द करंट कहता है तो वो आपका यू हो जाता, अगर वो यहाँ से यहाँ जाता तो ये आपका यू हो जाता, ठीक है। तो विद द करंट है यानी आपको डी की वैल्यू दी हुई है 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर, डब्ल्यू की वैल्यू 2.5 किलोमीटर पर आवर। द मैस स्पीड अगेंस्ट द करंट इज, यानी आपसे यू की वैल्यू पूछी जा रही है कि यू क्या होगा। अब आपको पता है एक फॉर्मूला कि अगर आपको W कैलकुलेट करना होता है तो आप क्या करते हो, W इज इक्वल्स टू D - U/2, ठीक है। आपको W पता है, यहाँ पे आप W की वैल्यू लिख दीजिए, 2.5 इज इक्वल्स टू D है 15 - U/2, ठीक है। जब आप U को इधर 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दोगे तो ये हो जाएगा 5, 15 - U, ठीक। अब U की वैल्यू आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ से हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मैन कैन रो एट 7 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी स्टिल वाटर में उसकी स्पीड क्या दी हुई है, 7 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी बोट की स्पीड है, हमने इसे बी मान लिया। बी की वैल्यू
7 किलोमीटर पर आवर। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, यानी W की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर, एंड इट टेक्स 7/2 hours टू रो अ प्लेस एंड कम बैक, हाउ फार इज द प्लेस। यहाँ पे आपको टोटल टाइम दिया हुआ है। मान लीजिए आपके पास प्लेस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये P और ये Q है, फ्लो इस डायरेक्शन में है करंट का, और आपने मान लिया कि ये डिस्टेंस जो है वो P और Q के बीच में x है। ठीक, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैन को कितने टोटल आवर्स लग रहे हैं, 7/2, यानी वो पहले डाउन स्ट्रीम में गया, P to Q, फिर Q to P आया, ठीक है, पहले डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम। इसको टोटल टाइम कितना लगा, ये टोटल टाइम है इनका 7/2 आवर्स, ठीक है। हाउ फार इज द प्लेस, आपसे x की वैल्यू पूछी जा रही है, तो देखिए x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने डिस्टेंस को मान लिया x, ठीक है, x ये हम डाउन स्ट्रीम के लिए लिख रहे हैं x, और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी b + w, यानी 10। फिर अप स्ट्रीम में क्या होगा, डिस्टेंस वही है सेम, और स्पीड की वैल्यू हो जाएगी 7 - 3, ये हो जाए आपका 4, ठीक है, और ये आपको टोटल टाइम लगा है 7/2 आवर्स, ठीक है। अब जब आप यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू, आप इस इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 10 किलोमीटर, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मैन कैन रो अगेंस्ट द करंट 3/4 ऑफ अ किलोमीटर इन 15 मिनट, ठीक है, एंड रिटर्न सेम डिस्टेंस इन 10 मिनट, फाइंड द रेशियो ऑफ हिज स्पीड टू दैट ऑफ करंट इज, ठीक है। मान लीजिए हमें यहाँ पे रेशियो, हमें यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, एक चीज़ लिखा हुआ है हमारे यहाँ 3/4 ना, इसे हम 3/4 ऐसे भी कह सकते हैं। तो हमें पता है ये जो नीचे वैल्यू लिखी रहती है ये टोटल पार्ट को डिनोट करती है, और जो ऊपर वाली होती है उस टोटल पार्ट से कितना लिया गया उसको डिनोट करती है, ठीक है। तो हमारा जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि अ मैन कैन रो अगेंस्ट द करंट 3/4, मान लीजिए करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में है, वो 3/4 गया, यानी 1 2 3 यहाँ तक उसने डिस्टेंस को कवर किया, A B C, ठीक है, A से C में गया पहले, तो ये वो कौन से डायरेक्शन में गया, सॉरी आप यहाँ पे ले लीजिए कि ये फ्लो आपका इस डायरेक्शन में करंट का, पहले वो अप स्ट्रीम में जा रहा है, ठीक है, उसे लग रहा है 15 मिनट, यहाँ पे उसे यहाँ तक आने में उसे लगे 15 मिनट, फिर एंड रिटर्न्स द सेम डिस्टेंस इन 10 मिनट, यहाँ से यहाँ कितने मिनट में चला गया, 10 मिनट में, क्योंकि यहाँ तो डाउन स्ट्रीम था उसे कम टाइम लगेगा। देन फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड टू दैट, हिज स्पीड टू दैट ऑफ करंट इज, यानी आपसे B रेशियो W की वैल्यू क्या होगी ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा देखिए, यहाँ पे D की वैल्यू अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं कि ये 1 किलोमीटर है, ये टोटल 4 किलोमीटर हम मान लेते हैं, तो ये भी आपका 1 किलोमीटर होगा, ये भी और ये भी, ठीक है। तो हमने मान लिया कि 3 किलोमीटर जाने में उसे 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाने में, तो अप स्ट्रीम का आपके पास यहाँ पे आपको कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, जैसे आपके पास B और W की तो वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। तो पहले आप एक काम करो, 15 मिनट को आप कन्वर्ट कर लोगे आवर में, जब आप 15 मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1/4 आवर, और 10 मिनट को जब आवर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1/6 आवर, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम की अगर वैल्यू निकालनी है, D निकालना है आपको, तो क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन में क्या करोगे, कितना टाइम उसे लग रहा है ये आप पहले निकालोगे, तो टाइम लग रहा है उन्हें डाउन स्ट्रीम में 1/6 आवर, ठीक है। तो आप यहाँ पे 1/6 लिख दो, तो ये आ जाएगा आपका 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अप स्ट्रीम निकालना है, अप स्ट्रीम के लिए क्या करोगे, 3/1/4 आवर, यहाँ पे आप लिखोगे 1/4, तो ये आपका 12 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ से B और B रेशियो W निकालोगे, तो B/W, B की वैल्यू क्या होती है
डी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे होता है डी माइनस यू डिवाइडेड बाई 2। 2 हमने रेशियो लिया है तो कैंसिल हो गया। डी की वैल्यू 18 और इनकी वैल्यू हो गई, एक मिनट, डी की वैल्यू 18 और इनकी वैल्यू 12, और यहाँ पे 18 माइनस 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 30/6 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5/1, यानी बी रेशियो डब्ल्यू की वैल्यू हो गई 5:1। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे इफ़ द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 8.5 किलोमीटर पर आवर, यानी बी की वैल्यू है 8.5 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द स्विमर व्हेन द रिवर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। डब्ल्यू की वैल्यू दी है 4.5 किलोमीटर पर आवर। आपसे डी की वैल्यू पूछी जा रही है, क्या होगा। अब हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड पता है क्या होता है, डी इज इक्वल्स टू होता है बी प्लस डब्ल्यू, यही हमारा स्पीड होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो 8.5 प्लस 4.5 ये कितना हो जाएगा आपका 13 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ मैन कैन रो 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है। उसकी स्पीड क्या है स्टिल वाटर में 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यानी बी की वैल्यू है 8 किलोमीटर पर आवर। इफ़ द स्पीड ऑफ द करंट इज़ 4 किलोमीटर पर आवर, अगर डब्ल्यू की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर है, इट टेक्स 2 आवर मोर इन अप स्ट्रीम देन इन डाउन स्ट्रीम, तो जितने टाइम में वो डाउन स्ट्रीम जाएगा उससे 2 आवर्स ज़्यादा लेगा अप स्ट्रीम में जाने में। फॉर द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम है, द डिस्टेंस इज, हमने डिस्टेंस को मान लिया x, ठीक है। हमने डिस्टेंस को एज्यूम कर लिया कि x है, तो x डिस्टेंस को पहले वो डाउन स्ट्रीम में जब कवर करेगा तो ये उसका टाइम होगा, उसमें और 2 आवर्स ऐड कर देंगे तो हमें किसका टाइम मिल जाएगा अप स्ट्रीम का, ठीक है। ये अप स्ट्रीम का टाइम है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा x/12 प्लस 2/x/4, यानी 2 इज इक्वल्स टू x/4 माइनस x/12, ठीक है। जब आप इसको और सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 किलोमीटर, आंसर हो गया ये आपका, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने प्रीवियस ईयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे बोट एंड स्ट्रीम से उसको कवर किया है, ठीक है। तो अब हम आगे आने वाली वीडियोस में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।